माँ की चुप्पी। किरण एक सामान्य परिवार की लड़की थी। उसका बचपन सादगी में बीता था, जहाँ जरूरतें सीमित थी, लेकिन संस्कारों की कभी कमी नहीं रही। उसने कभी बड़े सपनों की जिद नहीं की, क्योंकि उसने अपने घर में यही सीखा था कि इज्जत, समझदारी और धैर्य ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। किरण बहुत कम बोलने वाली थी, ज्यादा सहने वाली और रिश्तों को दिल से निभाने वाली लड़की थी। किस्मत ने उसे अचानक उससे कहीं ऊंचे घराने तक पहुंचा दिया। उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जिनका नाम समाज में रुतबे, पैसे और प्रभाव से लिया जाता था। शादी बहुत ही ठाट बाट से हुई। चमकती रोशनियां, महंगी सजावट, भीड़ और दिखावे से भरा माहौल। हर कोई यही कह रहा था कि किरण की तो किस्मत ही खुल गई। किरण के ससुराल वालों ने ना तो दहेज की कोई मांग रखी और ना ही किसी तरह की कोई शर्त उनके सामने रखी। उल्टा उन्होंने किरण के परिवार की हालत को समझते हुए शादी के खर्च में भी उनकी आर्थिक मदद की, क्योंकि किरण का परिवार उनके रुतबे और हैसियत के हिसाब से वैसी भव्य शादी करने में सक्षम नहीं था। समाज में किरण के ससुराल वालों की इसी दरियादिली की बहुत तारीफें हुई। लोग कहने लगे कि इतना बड़ा घर होकर भी परिवार कितना समझदार है। किरण के माता पिता ने राहत की सांस ली और दिल ही दिल में भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर मिला। आप सब भी सोच रहे होंगे कि किरण को इतना अच्छा ससुराल इतनी आसानी से कैसे मिल गया। बात दरअसल ये थी कि वो लोग अमीर तो बहुत थे, लेकिन उतने ही चालाक भी। उन्हें किसी तेज तर्रार या सवाल करने वाली लड़की की तलाश नहीं थी। उन्हें चाहिए थी एक ऐसी सीधी सादी लड़की जो ज्यादा सवाल ना करे, जो बड़ों की हर बात को बिना विरोध करे मान ले और जिसे आसानी से अपने हिसाब से ढाला जा सके। किरण की सादगी, उसका कम बोलना और हर बात में समझौता करने की आदत, यही सब उन्हें पसंद आया। बाहर से तो उन्होंने दरियादिली और अच्छाई का चेहरा दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसी बहू चाहते थे जो उनके हर फैसले को चुपचाप स्वीकार कर ले। क्योंकि अगर कोई तेज और ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की उस घर में आती तो वो उनके बेटे को बहला फुसलाकर परिवार से अलग भी कर सकती थी, जायदाद में अपने हक की बात उठा सकती थी और घर के पुराने तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर सकती थी। ऐसे में उनके बनाए नियम और पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ जाती। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर एक ऐसी लड़की चुनी जो हर बात को चुपचाप मान ले, जो घर की इज्जत के नाम पर अपने हक पीछे रख दे और जिसे अपनी सादगी ही सबसे बड़ी ताकत लगती रहे। किरण उनके लिए बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़की उन्हें चाहिए थी। शादी के कुछ महीनों तक किरण को अपनी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी। इतना बड़ा घर, हर तरफ फैलाया हुआ ऐश्वर्य, चमकता फर्श, ऊंची छतें और सुविधाओं से भरा माहौल, ये सब देखकर उसे कई बार अपने ही किस्मत पर यकीन नहीं होता था। उसे मिला कमरा इतना बड़ा और सुसज्जित था जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ महीनों तक किरण यही मानती रही कि शायद भगवान ने उसकी सारी तपस्या सुन ली है। वो हर सुबह इस एहसास के साथ उठती कि क्या सच में ये सब उसी की जिंदगी है या फिर वो कोई बहुत बड़ा या बहुत खूबसूरत सपना देख रही है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, किरण को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उस घर में उसकी आजादी बहुत सीमित है। हर छोटी छोटी बात के लिए उसे ससुराल वालों से पूछना पड़ता था। वो अकेले बाजार नहीं जा सकती थी, किसी सहेली से फोन पर खुलकर बात करने की उसे इजाजत नहीं थी और ना ही अपने मायके की तरफ किसी रिश्तेदार की शादी या फंक्शन में जाने की अनुमति मिलती थी। उसकी जिंदगी घर की चार दीवारी तक सिमटती जा रही थी। धीरे धीरे घर के नियम और कायदे बढ़ते चले गए और हालात यहाँ तक पहुंच गए कि ससुराल वालों की सोच इतनी दकियानुसी हो गई कि उन्होंने किरण को अपने मायके में एक दो दिन रुकने से भी मना कर दिया। उस पल किरण को पहली बार ये महसूस हुआ कि जिस घर को वो अपना समझ रही थी, वहां तो उसकी अपनी कोई जगह है ही नहीं। किरण के ससुराल में असली रुतबा उसकी सास का ही चलता था। घर का हर नियम, हर आदेश और हर फैसला उन्हीं की सहमति से होता था।
किरण की सास अपनी पसंद की बहू तो ले आई, सीधी सादी, सरल और बिना विरोध करने वाली, लेकिन उन्हें किरण की माँ पर भरोसा कभी नहीं था। उन्हें डर था कि अगर किरण कभी मायके में ज्यादा दिन रुक गई तो उसकी माँ उसे कुछ भी गलत सिखा सकती है। सास जानती थी कि बहू की मानसिक ताकत बढ़ने लगी तो उसे मनाने में मुश्किल होगी, इसीलिए उसने छोटी छोटी बातें भी सख्ती से उसे कहना शुरू कर दिया। कौन से रिश्तेदार के घर जाना है, कौन सी बात पर हंसना या बोलना है, किससे दोस्ती रखनी है और किससे दूरी बनानी है। इसके अलावा हर दिन की आदतें, पहनावे, खाने पीने तक पर निगरानी रहती थी। उसकी सास की नजरें इतनी तेज थी कि किरण को कभी कभी लगता था कि घर की चार दीवारी में सांस लेना भी उसकी इजाजत के बिना तो संभव ही नहीं है। और किरण का पति भी उसे अपने दोस्तों के बीच लेकर नहीं जाता था, क्योंकि किरण उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। वो इतनी मॉडर्न नहीं थी। धीरे धीरे किरण को ये व्यवहार अंदर तक चोट पहुंचाने लगा। एक दिन किरण का पति अपने किसी दोस्त की शादी की पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था और किरण ने भी इरादा जताया कि वो उनके साथ चलना चाहती है। किरण ने साहस जुटाकर अपने पति से कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मुझे सीखना है, समझना है। क्या आप मुझे अपनी दुनिया में शामिल नहीं करोगे? किरण के पति ने किरण को अपने साथ चलने से मना कर दिया, मानो ये फैसला उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। किरण ने हिम्मत जुटाकर वजह पूछी तो उसने बिना आंख मिलाए ठंडे से लहजे में कह दिया कि उसकी पर्सनैलिटी उससे मेल नहीं खाती। ये सुनते ही किरण के कानों में जैसे सब कुछ सुन्न हो गया। उसे लगा मानो किसी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया हो। जिस इंसान के साथ उसने अपने भविष्य के सपने बुने थे, वही इंसान आज उसे नाकाफी बता रहा है। वहीं खड़ी किरण खुद को अचानक बहुत अकेला महसूस करने लगी और उसके टूटते दिल की आवाज सिर्फ वही सुन पा रही थी। वो आए दिन अपने आप को उस घर में अब बहुत छोटा और नीचा महसूस करने लगी। ताने, उपेक्षा और बेवजह की चुपियां पहले भी होती थी, लेकिन तब वो उन्हें नजरअंदाज कर देती थी। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि आखिर उन घर वालों ने अपने बेटे की शादी उससे क्यों की थी। उसे एहसास हुआ कि वहां उसे कभी बराबरी का दर्जा दिया ही नहीं गया। एक दिन जब वो अपने मायके पहुंची तो पहली बार उसने अपनी माँ के सामने अपने सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने रोते हुए अपनी पूरी आप बीती अपनी माँ को सुना दी। हर वो ताना, हर वो अपमान और हर वो दर्द जो अब तक वो अपने ससुराल में चुपचाप सहती आ रही थी। मगर किरण को हैरानी तो तब हुई जब उसकी माँ ने इन सारी बातों को बिल्कुल सामान्य मान लिया। उन्होंने बड़े सहज लहजे में कहा कि शादीशुदा जिंदगी में इतना एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। ताने उल्हाने तो हर घर में होते हैं। माँ ने उसे ये भी समझाने की कोशिश की कि इन बातों पर ध्यान देने की बजाय उसे अपनी सुविधाजनक जिंदगी देखनी चाहिए। इतने बड़े घर में वो रह रही है, किसी चीज की कमी तो नहीं है ना। ये सुनकर उसे गहरा झटका लगा। जिस माँ से उसे सहारे की उम्मीद थी, वही एक औरत होते हुए भी उसके आत्मसम्मान की तकलीफ नहीं समझ पाई। उस पल वो बाहर से खामोश रही, लेकिन अंदर से पूरी तरह से थककर टूट चुकी थी। अब उसे अपने लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस घर में हर दिन किसी न किसी बात पर उसे जलील होना पड़ता था और ये अपमान उसकी रूह तक को चोट पहुंचा रहा था। फिर भी वो सब कुछ छोड़कर जा नहीं सकती थी। एक तरफ माँ बाप की इज्जत का बोझ था, तो दूसरी तरफ माँ के वही शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते थे कि एडजस्ट करो। वो चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करे तो करे क्या। हालात ने उसे इस कदर उलझा दिया था कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता, कोई फैसला उसे साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। दिन और महीने यूं ही बीतते चले गए, लेकिन ससुराल में उसकी जिंदगी किसी बंद कमरे की तरह सिमटती चली गई, जहां न रोशनी थी, न हवा, न पति का प्यार मिला, न सास की तरफ से कभी दुलार या अपनापन। हर दिन किसी न किसी बात पर उसे नीचा दिखाया जाता, कभी उसके मायके को लेकर, कभी उसके रहन सहन पर और कभी उसकी चुप्पी को ही उसकी सबसे बड़ी कमी बना दिया जाता। वो जितना सहती गई, लोग उतना ही उसे कमजोर समझते गए। एक दिन
हालात इस हद तक पहुंच गए कि उसके पति ने उस पर हाथ उठा दिया। कांपते दिल के साथ उसने ये बात अपनी माँ को बताई, इस उम्मीद में कि शायद अब उसे सहारा मिलेगा। लेकिन माँ के शब्दों ने उसे और गहरे तक तोड़ कर रख दिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, आदमी तो हाथ उठा ही लेते हैं। क्या मैंने तुम्हारे पिता से मार नहीं खाई? क्या मैंने अपनी सास के ताने नहीं सहे? शादी के बाद तो लोहे के चने हर लड़की को चबाने ही पड़ते हैं, और ये चने वही होते हैं। ये बात उसके मन में किसी बोझ की तरह बैठ गई। उसे लगा जैसे उसके दर्द को एक बार फिर सामान्य बताकर नजरअंदाज कर दिया गया हो। धीरे धीरे किरण को अपनी माँ के घर जाना भी सिर्फ एक औपचारिकता लगने लगा, जहाँ दिल का बोझ हल्का होने की बजाय और भारी हो जाता था। इसीलिए उसने सब कुछ अपने अंदर ही दबा लिया और अपनी पूरी जिंदगी उसी घर की चार दीवारी में कैद कर ली। बाहर से वो सामान्य दिखने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर अकेलापन, डर और लगातार अपमान ने उसे तोड़ दिया। घुटन और बेबसी के बीच वो धीरे धीरे मानसिक तनाव में चली गई। एक ऐसा तनाव जो किसी को दिखता नहीं था, मगर उसकी खामोशी और थकी हुई आंखों में साफ झलकने लगता था। और इसी लगातार तनाव और अंदर ही अंदर पनपती घुटन ने उसे और भी ज्यादा कमजोर कर दिया था। जो लड़की कभी सादगी में भी खूबसूरत लगती थी, जिसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक हुआ करती थी, अब वही चेहरा धीरे धीरे बुझता जा रहा था। आंखों की चमक खोने लगी थी, मुस्कान जैसे कहीं रास्ते में ही छूट गई हो, और रंग रूप फीका पड़ता चला गया। ससुराल में उसकी इस हालत पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। वो दुखी है, टूटी है, बिखर रही है, इससे वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जैसे उसका दर्द उस घर के लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। और उसकी माँ तो अपने ही तर्कों में सुकून ढूंढ लेती थी। उसे लगता था कि थोड़े बहुत ताने तो हर औरत को सुनने पड़ते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से ये सोच कि बेटी अमीर घर में है, पैसों से तो वैसे भी सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। माँ को यह एहसास ही नहीं था कि पैसों की चकाचौंध में उनकी बेटी का आत्मसम्मान और सुकून कब का दब चुका है। पिता को इन सब बातों की भनक तक नहीं थी। वो ना तो ज्यादा मायके जाती थी, और जब कभी जाती भी थी तो माँ की वही घिसी पिटी नसीहतें सुनने को मिलती, और साथ ही साथ ये हिदायत भी कि तुम्हारे पिता वैसे भी बीमार रहते हैं, उन्हें ये सब बताकर परेशान मत करो। इन बातों ने किरण को और ज्यादा अकेला कर दिया था। उसे लगने लगा था कि उसके दर्द को सुनने वाला, समझने वाला कोई है ही नहीं। हर रिश्ता जैसे उसे चुप रहने की सलाह दे रहा था। वो जीते जीते अंदर से मरती जा रही थी, बिना शोर, बिना शिकायत, बस खामोशी के साथ। उसका जीवन बोझ बन चुका था, और वो बोझ उठाते उठाते वो खुद ही टूटती जा रही थी। किरण के अलावा उस घर में सबकी जिंदगी जैसे आराम से चल रही थी। किसी को हंसी की कमी नहीं थी, किसी को चैन की कमी नहीं थी, और बस एक किरण थी जो हर घंटे, हर पल अंदर ही अंदर बस टूट रही थी। उसके लिए समय रुकता नहीं था, बल्कि हर गुजरता पल उसे और भी ज्यादा मारता जा रहा था। उस रात उसकी घुटन हद से ज्यादा बढ़ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और भगवान से शिकायत करने लगी कि उसकी किस्मत ही ऐसी क्यों लिखी गई कि उसे जीते जी सजा मिल रही है। उस रात का सन्नाटा उसके दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह गिर रहा था। उसकी सहने की ताकत अब जवाब देने लगी थी। हर रात की तरह उस रात भी सास अपने कमरे में चैन से सो रही थी, और पति, उसे तो वैसे भी किरण से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हर दिन की तरह देर से घर आया, और जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाई। उस पल पूरे घर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस दर्द को सालों तक नजरअंदाज किया गया था, वो उस रात चीख बनकर सबके सामने खड़ा था। किरण अब इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उसका जाना किसी के लिए चेतावनी नहीं बना, बल्कि उस घर के लोगों के लिए एक नई परेशानी बन गया। पति और सास की आंखों में दुख कम और डर ज्यादा था। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि किरण किस हालात में टूटी होगी, कितनी तन्हा रही होगी, या उसने क्या क्या सहा होगा।
उन दोनों के जहन में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। कहीं वो कुछ लिखकर तो नहीं गई, कहीं किसी कागज पर उनके नाम तो नहीं छोड़ गई। घर का सन्नाटा अब भी वैसा ही था, बस किरदार बदल गए थे। जहां कभी किरण की खामोशी थी, अब वहां उनका डर बोल रहा था। सास कमरे दर कमरे नजरें दौड़ा रही थी, हर कागज हर किताब को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अपराध छुपा हो। और उसका पति बार बार यही सोच रहा था कि अगर कहीं कुछ सामने आ गया तो लोग क्या कहेंगे, पुलिस क्या करेगी। जेल का नाम तक उसके पसीने छुड़ा रहा था। किसी को ये मलाल नहीं था कि एक जिंदा इंसान रोज रोज मरता रहा। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर समय रहते सुना होता, समझा होता, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। किरण का दर्द, उसका संघर्ष, उसकी टूटन, सब कुछ उस घर के लिए बेमतलब बनकर रह गई थी। उसकी मौत भी वहां एक इंसान के खोने का शोक नहीं बनी, बल्कि एक डर बनकर रह गई, अपनी सजा के डर की परछाई। जब किरण के मायके फोन किया गया तो सबसे पहले उसके पिता ने फोन उठाया। सामने से जैसे ही खबर कही गई, उनके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। एक पल में मानो उनकी दुनिया उजड़ गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाए, ना रो सके ना चीख पाए, बस सुन खड़े रह गए, जैसे किसी ने उनसे उनकी सांसें छीन ली हो। उनकी आंखों के सामने वही बेटी घूमने लगी जिसे उन्होंने नाजों से पाला था, जिसके भविष्य के लिए उन्होंने कितने सपने देखे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो बेटी इस दुनिया में नहीं रही। और किरण की माँ, वो तो अंदर ही अंदर पहले ही टूट चुकी थी। फोन रखते ही उसके दिमाग में किरण की एक एक बात घूमने लगी। वो शिकायतें, वो रोते हुए कहे गए शब्द जो कभी उसे नॉर्मल लगे थे, अब उसे उस हथौड़े की तरह मार रहे थे। माँ को याद आने लगा कि कैसे किरण ने कहा था कि माँ, उसे घुटन होती है, वो रोज अपमान सहती है, उसका मन बहुत भारी रहता है। उस पल माँ को समझ में आया कि उसकी बेटी मदद नहीं मांग रही थी, बल्कि उसे आखिरी बार अपनी पीड़ा सुना रही थी। किरण की माँ बार बार खुद को कोसने लगी। काश उसने उस दिन किरण की बातों को हल्के में ना लिया होता। काश उसने एडजस्ट करो की जगह मैं तुम्हारे साथ हूं किरण कहा होता। अब हर वो ताना, हर वो नसीहत उसे अपराध बनकर चुभ रही थी। वो फूट फूट कर रो रही थी और अपनी ही बेटी से दिल ही दिल में माफी मांग रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण चली गई थी और अपने पीछे ऐसा सन्नाटा छोड़ गई थी जो उसके माँ बाप की जिंदगी में कभी भर नहीं सकता था। अब वही बातें उसे काटने को दौड़ रही थी और उसकी माँ को यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने दर्द नहीं, मदद मांगी थी और उसने जवाब में अपनी बेटी को सिर्फ चुप्पी और समझौते थमा दिए थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी ही चुप्पी को कोसते हुए, क्योंकि आज उसे समझ आ गया था कि उसकी यही चुप्पी उसकी बेटी के दर्द पर सबसे भारी पड़ गई। किरण कोई नोट छोड़कर नहीं गई थी, लेकिन उसने अपने हाथ पर बस इतना ही लिखा था कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई नहीं, बल्कि मैं खुद हूं। ये शब्द जैसे सास और बेटे के लिए राहत बन गए। उन्हें सुकून मिल गया कि अब उन पर कोई सवाल नहीं उठेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। किरण के जाने का दुख उनके दिल तक पहुंचा ही नहीं था। उनके लिए ये सब बस एक बोझ के उतर जाने जैसा था। घर में फिर से वही सामान्य बातचीत, वही दिनचर्या लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी माँ हर पल ग्लानि में मरती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी मरकर भी दूसरों को बचा गई और वो माँ होकर भी अपनी बेटी को जिंदा रहते नहीं बचा सकी। उसे बार बार वो पल याद आता जब किरण ने रोते हुए अपनी तकलीफ बताई थी और उसने उसे एडजस्टमेंट कहकर चुप करा दिया था। अब उसकी माँ को समझ आ रहा था कि किरण ने अपने ऊपर दोष लेकर दरअसल सबको बचाने की आखिरी कोशिश की थी। किरण की माँ खुद से सवाल करती रहती, एक वो बेटी जो मरकर भी किसी को फंसाना नहीं चाहती थी, और एक मैं जो उसकी घुटन के समय भी खामोश रही। यह एहसास उसे हर दिन अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। किरण तो चली गई थी,
लेकिन माँ के हिस्से में जिंदगी भर का पश्चाताप और वो चुप्पी रह गई थी जो अब चीख चीख कर उसे दोषी ठहरा रही थी। ऐसा आज भी न जाने कितने घरों में चुपचाप होता है। जब कोई बेटी अपने ससुराल से तानो, अपमान और दर्द की शिकायत लेकर अपने मायके आती है तो सबसे पहले उसकी माँ ही उसे ये कहकर चुप करा देती है कि हमने भी तो सहा है। वो बेटी की बात पिता तक पहुंचने ही नहीं देती, ये सोचकर कि घर की इज्जत बनी रहे, बात बिगड़े नहीं। लेकिन इसी चुप्पी में न जाने कितनी किरण रोज रोज टूटती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे ससुराल एक जैसे होते हैं, सारी सास और सारी माँ एक जैसी होती है, या हम ये नहीं कह रहे कि हर बहू अच्छी होती है या हर बहू बुरी होती है। लेकिन आज भी कई घरों में ऐसा होता है कि अपनी माँ की और अपनी चुप्पी की वजह से कई बार लड़कियां ये कदम उठा लेती हैं। ये कहानी सिर्फ किरण की नहीं है, ये हर उस बेटी की है जिसकी आवाज माँ की चुप्पी में दबा दी जाती है। सीख साफ है, दर्द को सहना ताकत नहीं होता और चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। कभी कभी एक माँ की आवाज, एक पिता का साथ किसी बेटी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। अगर आज भी हम एडजस्ट करो कहकर चुप रहे तो कल शायद हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये कहानी हमें झकझोरने के लिए है कि अब चुप्पी नहीं, आवाज जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किरण की तरह इस दर्द और घुटन से गुजर रहा है और आप इसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करना चाहते, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे और आपकी कहानी बिना नाम, बिना पहचान के भी लोगों तक पहुंच सकती है और किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो हमारी मेहनत को सराहने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही सच और समाज की कड़वी हकीकत दिखाने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।